हमारा 1 महीने में कितना वज़न कम हो सकता है? और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि 1 महीने में वज़न कितना कम हो सकता है? तो ये 1 महीने में या फिर 1 दिन में आपका कितना वज़न कम होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप डाइट लेंगे, जैसे आप मेहनत करेंगे, वैसे ही आपका वज़न कम होगा। जैसे आप लो कैलोरी वाला फूड खाते हैं, तेल भी नहीं खाते हैं, सबसे ज़्यादा जो कैलोरी होती है हम लेते हैं अपने खाने में, वो तेल के द्वारा लेते हैं, जो कि पूरा का पूरा फैट होता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है ना कि आप खा क्या रहे हैं, आप एक्सरसाइज कितनी कर रहे हैं उस कैलोरी को बर्न करने के लिए। तो ये चीज़ डिपेंड करता है आपके वज़न कम करने के लिए सब। और दूसरी चीज़ जो होती है, हम मतलब जैसे हमारे बेली फैट, हमारे थाई फैट, हमारे ब्रेस्ट फैट, इन सभी जगह के फैट को कम करने के लिए आप मेहनत क्या कर रहे हो। जैसे हम जो कुछ खाते हैं उसी के अनुसार मेहनत करते हैं, तो वैसे ही हमारा वज़न घटता है। जैसे ज़्यादा कैलोरी वाला फूड ले रहे हो, मेहनत कम कर रहे हो, तो आपका वज़न धीरे धीरे बढ़ेगा। वहीं पे आप लो कैलोरी वाला फूड ले रहे हो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो आपका वज़न घटेगा। जैसे आप 80 केजी हो, लो कैलोरी वाला फूड खाना शुरू कर दिए हो, वॉक भी नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, तो आपका वज़न घटने लगेगा। लेकिन होता क्या है, एक्सरसाइज करने से, वॉक करने से हमारी जो वो लटकने वाली स्किन हो जाती है, जहाँ जहाँ से हमारा फैट गायब होता है या ख़त्म होता है या फिर बर्न होता है, वहाँ से हमारी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, जो कि हमारा एक्सरसाइज हो, वॉक हो, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए, जहाँ की कि हमारी फैट निकलता है। दूसरी चीज़, अगर मैं अपनी बात बताऊँ, तो मेरा 1 महीने में 1 केजी वज़न कम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था लो कैलोरी फूड खाना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी एक्सरसाइज करके, और हम ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाते थे, रोटी है, चावल है, ये सारी चीज़ें, और वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते थे। तो यहाँ पे आज मैंने 6 साढ़े 6 किलोमीटर में थोड़ा सा कम वॉक करी है। 6 किलोमीटर आप मान लो, 6 किलोमीटर वॉक करी है। आज मैंने प्लेन पानी लिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। मतलब बहुत ज़ोर की प्यास लगी थी। जब हम इतनी ज़्यादा वॉक करते हैं तो गला सूखने लग जाता है। तो आप उस टाइम पे जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो कुछ आपके साथ में होना चाहिए ताकि आप पी सको। मैं घर से बाहर रहती हूँ, साथ कुछ लेने ही जाती हूँ, तो घर आके सबसे पहले पानी पीती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 लीटर गुनगुना पानी किया है, और पूरा का पूरा मैं एक ही सांस में पी जाऊँगी। गुनगुना पानी ज़्यादा अच्छा होता है गर्म पानी की बजाय। बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। जैसे कि जब हम पानी पीते हैं, पेट के अंदर जाता है, तो हमें नुकसान पहुँचाता है। तो सबसे पहले पानी पी करके फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं। और घर में सबकी छुट्टी है, स्कूल नहीं जाएंगे कोई भी, और मुझे ज़्यादा कुछ सुबह में बनानी नहीं थी, इसलिए मैंने बहुत सुबह का शूट नहीं किया। साग सब्जी बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने कहा चलो जब साग सब्जियां आएंगी तभी ब्लॉग का कंटिन्यू करेंगे, बनाएंगे। वैसे सुबह में मैंने सिंपल सब लोगों को बना खिला दिया था, सब्जी और रोटी। उसके बाद यहाँ पे चाय बन चुकी है। पद्देव जी के साथ बैठ करके आराम से चाय पीते हैं। चाय नहीं छूट रही है, बहुत ही कम चीनी की चाय मैंने बनाई है। उसके बाद झाड़ू पोछा करेंगे, स्नान ध्यान करेंगे। सबको बना खिला दिया था। मैंने सोचा अपने लिए थोड़ा सा कुछ बनाते हैं, और मेरी फेवरेट मटर। सबसे पहले थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, जीरा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया है, 1 आलू डाल दिया है। बहुत ज़्यादा आलू ना डालें। 1 कटोरी मैंने हरी मटर डाल दी है। वैसे तो मटर पेट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, स्वाद के लिए होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, जैसे कि मुझे पसंद है। आज पूरे दिन में सिर्फ हम ये मटर खाएँगे, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएँगे। तो अब मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल दिया है। बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ढक देंगे। थोड़ा सा धनिया की पत्ती अभी डाल दे रहे हैं, थोड़ी सी धनिया की पत्ती बाद में डाल देते हैं। और आजकल मैं अपने खाने को बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल की हूँ, और मैं चाहती हूँ थोड़ा सा वज़न और कम हो जाए। देखते हैं कितना वज़न कम होता है। अभी मैं आप लोगों के साथ वज़न शेयर नहीं कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों का कहना होता है ना कि मानते ही नहीं। जब आप लोग मानते ही नहीं, तो मैं सोचती हूँ क्या ही शेयर करना। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 किशमिश खाएँ और पानी पिए। आजकल मैंने गुड़ भी छोड़ रखा है। पहले मुझे पता नहीं होता था, मैं बहुत सारा गुड़ खाती थी। ये होता था कि मुझे लगता था कि गुड़ में कैलोरी नहीं होती है, लेकिन जितनी कैलोरी आपकी चीनी में होती है, सेम कैलोरी गुड़ में होती है, जिसकी वजह से वज़न कम नहीं होता। यहाँ पे मैंने लो कैलोरी वाली चाय बनाई है, मीन्स दूध भी थोड़ा कम डाला है, और मैंने इसमें चीनी भी बिल्कुल नाम मात्र के डाली है।
लेकिन ये होता है ज़रा सी ही चीनी डाल दो, लेकिन डाल दो, संतोष नहीं होता। फीकी चाय या बिना चीनी की चाय, मतलब जैसे फीकी चाय तो चल जाती है लेकिन बिना चीनी की चाय नहीं अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप चाय ली है और यही हमारा पूरा दिन का आज भोजन ही है, नाश्ता है, आप यही कह सकते हैं कि मतलब पूरा दिन मुझे यही खा के रहना है। मटर क्या होता है, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, गैस बनाती है, एसिडिटी करती है। अगर हम खाना भी खा लेंगे तो और ज़्यादा नुकसान करेगी। सुबह सुबह पतिदेव जी सब्जी मंडी जाते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला पिक्चर आप देखे हो जूही चावला और गोविंदा की, वही हाल हम इंसानों की है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और आज हमार थोड़ी सी स्टाइल है, सजनवा कह के बोलती है जूही चावला, तो चलिए हम भी ट्राई करते हैं। आज हमार सजनवा सब्जी मंडी से बहुत ही ज़्यादा हरी हरी सब्जी लाए हैं, जिनको देख करके हम एकदम से हरे भरे हो गए हैं। मतलब सब्जी देख के हमारी आत्मा खिल जाती है, चाहे मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, लेकिन ये रहता है कि फ्रिज में सब्जी होनी चाहिए, ताकि तभी तो समझ में आता है, बहुत सारी सब्जियां रहेंगी तभी तो बनाऊंगी कि आज क्या बनाना है। लेकिन यही बात होती है, बच्चों को बैगन नहीं खाना, बच्चों को पत्ता गोभी नहीं खाना, फूल गोभी नहीं खाना, मटर नहीं खाना, निमोना नहीं खाना। वैसे तो सब्जियां बच्चे खा लेते थे, लेकिन ये मटर वाली जो दिक्कत है ना, मटर हमें तो बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बच्चों को कहते हैं भैया ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो दोनों बच्चे नहीं खाते, ना आलू मटर तली हुई खाते हैं, ना ही निमोना। इसलिए मैंने सुबह सुबह उन सब लोगों को लिए सब्जी रोटी बना दी थी और अपने लिए आलू मटर। पतिदेव जी अपना निमोना चावल रोटी सब्जी खा के गए थे, बच्चे सब्जी रोटी खाए थे, निमोना खाए ही नहीं थे। और मैंने अपने लिए मटर की तैयारी कर रखी थी। सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज में लगाया, पालक मैंने निकाल ली है, मेथी का पत्ता भी रह गया है, मेथी के पत्ते को भी हम रख देते हैं। जैसे जैसे सब्जियाँ बनानी होगी वैसे वैसे तोड़ेंगे, वैसे वैसे बनाएंगे। आज तो मुझे पालक बनानी थी। जब से पालक आ रही है बच्चों को मैं साग बना के नहीं खिला रही हूँ। क्या है, बच्चे ना साग में बड़े नखरे करते हैं, तो क्या होता है, पनीर बना दो पालक, तो बच्चे ही चाव से पालक भी खा लेते हैं, पनीर भी खा लेते हैं। पनीर की वजह से पालक को भी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे खूब अच्छी अच्छी हरी हरी ताज़ी पालक आ रही है। सबसे पहले पालक को तोड़ करके धुल लेते हैं। कढ़ाई में गर्म पानी डाला है। आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको सिखाऊंगी, ये बताऊंगी या फिर शेयर करूंगी कि पालक पनीर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे पालक को मुझे हल्का सा ब्लांच करना है। पानी को आप गर्म करने के लिए रख दो और उसमें पालक को डालो। जैसे ही पालक हल्की सी गल जाए तुरंत आप इसे निकाल करके ठंडे ठंडे पानी में डाल दो। तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा हरा हरा रहेगा, इसकी जो हरा कलर है ना वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने फ्रीजर में पानी रखा था, कढ़ाई में ही रख करके फ्रीजर में रख दिया था। पानी बिल्कुल चिल्ड हो गया, ठंडा हो गया है और फटाफट से पालक को ब्लांच करके हम इसी ठंडे पानी में डाल दे रहे हैं। बचे हुए पानी में बची हुई पालक डाल देते हैं। ये कटी वाली पालक, ये देसी पालक है, बहुत अच्छा होता है, बहुत नरम होता है और बहुत जल्दी गल भी जाता है। तो बचे हुए पालक को मैंने गर्म पानी में फटाफट से डाल दिया है। पिछली बार जब मैंने पालक पनीर बनाई थी ना तो सीटी लगा दी थी, जो कि बिल्कुल भी पालक अच्छी नहीं लग रही थी पनीर बनाने में। मैंने सोचा जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो पालक को उबालने में क्यों, मतलब थोड़ी सी समय की बचत करूँ या फिर आलस करूँ। आलस था वो, तो आलस बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी कुछ बनाओ आप आराम से टाइम लेके अच्छा अच्छा बनाओ, ताकि सबको खाने में अच्छा लगे। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है पालक पनीर बनाने में, क्योंकि पालक को धुलो, काटो, साफ़ करो, फिर ब्लांच करो, फिर पीसो, फिर ऊपर से छौंक लगा के फिर बनाओ। तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है पालक पनीर बनाने में। तो यहाँ पे मैंने पालक को पीस लिया है, 2 शिफ्ट में मैं पीसूँगी। अगर एक बार में ही डाल देती तो पालक अच्छे से पिसाता नहीं। दूसरी चीज़ क्या है, ये ऊपर से गिरने का भी डर रहता। मेरी आदत तो यही है, सोचती हूँ एक ही बार में सारा काम हो जाए, लेकिन अब मुझे ना थोड़ा सा डर लगता है कहीं बाहर आ जाएगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा एक ही बार काम करने की बजाय। तो इसलिए मैंने पालक को 2 बार पीसा। अच्छे से प्यूरी तैयार हो चुकी है। ये था हमारा दोपहर तक का काम। ये पालक को रखते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, मिलते हैं आपको सीधा शाम को। तो पालक को क्या करते हैं ना, ढक करके फ्रिज में रख देते हैं। अभी शाम को बनेगा, तब तक मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मटर वटर खा के, या फिर जो भी मोबाइल के काम होते हैं मैं उनको फटाफट से निपटा लेती हूँ। शाम का वक्त हो चुका है, वॉक करके और दूध लेके मैं आ चुकी हूँ। थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर रखी है और सब्जी बनाने की, टमाटर निकाल लिया है, प्याज कट कर लिया है, लहसुन मिर्ची। तो सबसे पहले एक साइड में हम दूध को चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। दूध गर्म हो जाएगा फटाफट से। 1.5 लीटर गाय का दूध आता है, इसी से मैं दही भी जमा देती हूँ। चाय का भी काम आता है और गाय के दूध में कैलोरी भी कम होती है, लो फैट होता है, पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है। इसमें मैंने
1 चम्मच सरसों का तेल डाल करके प्याज, लहसुन, हरी मिर्चियों को छौंक दिया। आज मैं मसाले को भूज करके छौंक करके बनाऊँगी। और मुझे बनाना था थोड़ा-सा चावल, जो कि सुबह मैंने नहीं बनाया था चावल बिल्कुल, शाम का बनाया था। शाम को बना देते हैं, थोड़ा बहुत बच जाता है तो अब फेंकने की बजाय उसको सब लोग खा लेते हैं। हमारे बेटे का कहना है जो बासी चावल होता है उसमें भी कैलोरीज कम होती है, क्योंकि उसको पढ़ता है ना, वो भी देखता है डाइट वाली वीडियो, तो वो बताता है। यहाँ पे मैंने ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची भून चुका था, तो अदरक भी मैंने डाल दिया है थोड़ा-सा, और साथ ही मैंने थोड़ा-सा टमाटर डाल दिया। ये सारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं, बस इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर इनको पीस करके इनकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। और इधर हमारा दूसरी तरफ अपना चावल भी चढ़ा देते हैं। चावल भी पक जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी बनने में अब देर नहीं है। पालक भी उबला हुआ है, पीसा हुआ है, और मैंने मसाले को भी पीस लिया है पका करके। और यहाँ पे पनीर 3 पाव, मतलब 3 पाव मतलब 250-250 ग्राम। 1 केजी में 1 पाव कम था, मतलब लगभग 1 केजी आया था। 1 केजी में 1 पाव कम था। तो मैंने पनीर थोड़ी सी निकाली, जानबूझकर थोड़ी सी ज़्यादा मंगाई थी कि मैं अगले दिन अपने डाइट में पनीर लूँगी। पनीर से क्या होता है, हमारा पेट बहुत ज़्यादा देर तक भरा रहता है। इससे हमारी जो है कैलोरी हम कम लेते हैं, वज़न जल्दी घटता है। तो आप अपने डाइट में पनीर, टोफू, प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। प्रोटीन से क्या होता है, हमारा वज़न जल्दी घटता है। तो आप अपने डाइट में प्रोटीन लेना शुरू कर दो, ज़्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी। बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं व्यूअर के कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो अपने डाइट में प्रोटीन शामिल करो। प्रोटीन शामिल करने से आपको भूख कम लगेगी। प्रोटीन हमारे पेट को बहुत ज़्यादा देर तक भरा रखता है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई चढ़ा करके सरसों का तेल डाला। चाहे तो आप गरम मसाले, खड़े गरम मसाले का तड़का मार सकते हैं। सिर्फ मैंने जीरा डाला है। उसके बाद जो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर का पेस्ट था उसको डाल दिया है। साथ ही थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी डाल देते हैं। मसाले को खूब अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनेंगे। बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्याज, टमाटर सब कुछ भुना हुआ है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी पालक की प्यूरी। देखिए आज जो पालक की प्यूरी बनाई है कितनी ज़्यादा हरी हरी है, इतनी ज़्यादा हरी है ना। तो यही कहते हैं, अगर हम कोई भी काम को सही तरीके से करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो थोड़ी सी आलस ना करें आप, जैसे जो काम जैसे होता है प्रॉपर तरीके से उसी तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। पालक में पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जो जार में मसाले लगे हैं उसी को धुल करके थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देते हैं, कम से कम 7 से 8 मिनट ढक करके। बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं ऊपर तक, दीवारों तक छींटे छींटे हो जाते हैं, तो क्या करते हैं ना, इसको ढक करके ही पकाते हैं। उसके बाद इसमें कटे हुए पनीर डाल दिए हैं। चाहे तो आप इसे फ्राई करके डालो या फिर ऐसे ही डाल दो। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही पनीर डाल देती हूँ। सब्जी में गर्म होने के बाद ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं। पनीर को फ्राई कर दो ना, तो उसका थोड़ा सा वो च्युइंगी टाइप का हो जाता है, यानी अब टाइट हो जाता है। या फिर पनीर को फ्राई करो, फिर उसको नमक वाले पानी में डालो तो और भी प्रोसेस बढ़ जाती है। इसलिए अच्छा होता है कि जैसा पनीर आया है आप कट करके वैसे डाल दो। देखिए कितनी बढ़िया पनीर हमारी पालक पनीर बन करके तैयार हो चुकी है। और इसको सबके खाने वाने के बाद मैंने इसको भगोने में खाली कर लिया है। तो बच्चों को मैंने खाना दे दिया, बच्चे खा चुके हैं। कि पालक वाली सॉरी ये बथुए वाला आटा थोड़ा सा बचा हुआ था बच्चों के लिए, तो मैंने नॉर्मल रोटी बनाई थी, लेकिन ये मैंने सोचा चलो पद्देव जी के लिए बना देते हैं। बच्चे बिल्कुल खाने से मना कर दिया है कि मैं पराठे नहीं खाऊंगा। दोनों बच्चे पराठे नहीं खाए, एक पराठे गौरी ने खाए थे, बाकी रोटी खाई थी। रोटी का मैंने आटा लगाया था, लेकिन ये आटा रखा हुआ था। मैंने कहा कि चलो इसका भी बना करके अपना खिला देते हैं, इसका भी काम ख़त्म करते हैं। और ये बहुत स्वादिष्ट होता है, मतलब पराठे, बथुआ के पराठे हेल्दी भी होते हैं, स्वादिष्ट भी होता है। तो यहाँ पे एक पराठे मैंने गौरू को दिए हैं और इनको मैंने थाली लगा दी है। और यहाँ पे मैं गोलू को भी थाली लगा रही हूँ। तो गोलू के लिए मैं रोटी ही बनाऊँगी। अपनी थाली में भी मैंने रोटी रखी है, 2 रोटी, 1 कटोरी निमोना और पालक पनीर। और देखिए बर्तन का जो हाल है, तो रात का डिनर हो चुका है, 7:30 बजे हमारा डिनर हुआ है आज। और इतना बर्तन फैला है, इतना बर्तन फैला। देखिए ये पालक पनीर जो कि मैंने आधे से ज़्यादा काम दोपहर को ही ख़त्म कर लिया था, ये पूरा का पूरा रात का है। चलिए इन सबको समेटते हैं और 1 घंटे से 1.5 घंटे हम किचन में काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के बाद हम तुरंत लेट जाते हैं, तो डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। रात के टाइम जल्दी खाना लो और कम खाना लो। जैसे आप ना 2 चीज़ कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोगों का कहना आता है कि चावल रोटी नहीं खाना चाहिए, तो आप एक चीज़ ले लो एक टाइम में। जैसे अगर रात को आप 2 रोटी ले रहे हो तो चावल स्किप कर दो, या फिर दोपहर में 1 कटोरी चावल ले रहे हो तो रोटी स्किप कर सकते हो। तो किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है, बर्तन भी मैंने समेट करके रख दिए हैं। 9:19 हो रहे हैं हमारी घड़ी में,
और आज मैंने बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ शाम का रूटीन शेयर किया। सुबह का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, जानबूझकर थोड़ा बहुत शूट किया था, क्योंकि आज मुझे पूरा का पूरा ब्लॉग जो बनाना था शाम के टाइम का बनाना था। तो मैंने कहा चलो भाई आज शाम को ही शूटिंग करते हैं और अपना ब्लॉग शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इतने काम थे और इतने बर्तन हो गए थे, सबको मैंने संभाला और टोकरी में लगाया। सारे काम हो चुके हैं खत्म। अब मुझे थकान इतनी जोर की लगी है, नींद भी लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सिवा सोने के। मैं सोऊंगी और मुझे सुबह जल्दी उठना रहता है, रात को जल्दी सोना रहता है। वैसे मेरी नींद 10 बजे तक जरूर से जरूर मैं लेना शुरू कर देती हूँ। और थायराइड जिनको है, पीसीओडी जिनको है, या फिर सामान्य इंसान को भी कम से कम 6 घंटे नींद जरूर लेनी चाहिए। और ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए, वजन कम करने के लिए भी हमारी नींद बहुत ज्यादा सहायक होती है, वजन घटाने के लिए। तो 7 घंटे की नींद आप लोग जरूर लें, जैसा कि मैं नहीं ले पाती हूँ। हमें लगता है 1 आध घंटे कम ही हो जाते हैं हमारी नींद में, क्योंकि सुबह जल्दी हमारी नींद खुल जाती है। और जब नींद खुल जाती है तो मुझसे रहा नहीं जाता, बिना अपने काम करने मैं निकल पड़ती हूँ, चाहे वो घर के काम हो, चाहे एक्सरसाइज के काम हो, चाहे वॉक के काम हो। वॉक तो मैं पहले सुबह नहीं जाती थी, अभी कुछ दिन से ठंड से मैंने वॉक शुरू किया है सुबह के टाइम 1-1.5 घंटे। तो जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मेरे से बन पड़ता है, जितना मेरे से चला जाता है, अपनी पूरी क्षमता के अनुसार ही चलती हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी जी जान लगा देना है, लेकिन हाँ 1 घंटे की वॉक तो कर ही लेती हूँ। 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा बहुत मेरे पास जो टाइम बचता है मैं उसको भी पूरी की पूरी लगाने की कोशिश करती हूँ। मतलब 30 दूनी 60 3 90 मिनट की वॉक हमारी जरूर होती है। कभी कभार ऐसा होता है कम हो जाती है, वरना 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, ऐसे ही वॉक होती है। सो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहें और 32 बार चबा के खाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय श्री महाकाल। और आप लोगों के ऊपर महाकाल की कृपा हमेशा बनी रहे। और सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होती है वो है आपका स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे, सारी बीमारियों से दूर रहेंगे तो खुश रहेंगे। शुभ रात्रि।